मां आदिशक्ति का दिव्य आशीर्वाद सदा आप सभी के जीवन में बना रहे। मां कालरात्रि की तेजस्वी शक्ति हर पल आपको सुरक्षित और संरक्षित रखे। मैं यही कामना करती हूं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह से ईश्वर की कृपा से सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण रहे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण संकेत है जिसे मां आदिशक्ति परमेश्वरी रूप में आपको देना चाहती है। आपके आराध्य देव जिनसे आप जुड़ते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, वे इस क्षण आपको क्या दिशा देना चाहते हैं। हम ओरेकल कार्ड्स की मदद से इस रहस्य को खोलने का प्रयास करेंगे। इस बार हम थोड़ा अलग ढंग से इस ऊर्जा को पढ़ने जा रहे हैं ताकि और गहराई से यह समझ सके कि इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी बातें चल रही है। क्या ऊर्जा है जो आपके आसपास मंडरा रही है। कौन सी घटनाएं आकार ले रही हैं जिनका प्रभाव आपके पथ पर पड़ सकता है। अब आप अपने आराध्य से प्रश्न कीजिए, श्रद्धा से, मन की गहराई से पूछिए, हे मां, मुझे बताइए कि इस समय मेरे जीवन में क्या चल रहा है। मेरे चारों ओर कौन सी ऐसी अदृश्य गतिविधियां हैं जिन पर मेरा ध्यान जाना चाहिए। मेरे लिए इस समय कौन सा मार्ग उचित है। जैसे जैसे आप भीतर से सच्चे मन से पूछ रहे हैं, मैं देख पा रही हूं कि कार्ड्स लगातार बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा गहराती जा रही है, वैसे वैसे संदेश भी अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि ऊपर से उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। इस समय जितना अधिक आप पूछते हैं, उतनी ही तेजी से कार्ड्स आपकी ऊर्जा को पढ़ने लगते हैं। आप पूछते जाइए। जितना मन से पूछेंगे, उतनी जल्दी और गहराई से ब्रह्मांड आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। यह समय है सच्चे संवाद का, अपने और अपने आराध्य के बीच। क्या आपने हाल ही में कुछ लिखा है? क्या किसी कागज पर कुछ साइन किया है? यह मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक पेन और एक नोटबुक। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने हाल ही में कुछ नोट किया है, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है। हो सकता है कि आपने अपनी डायरी में कुछ लिखा हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोजमर्रा की बातें, अपनी दिनचर्या, अपने भाव, सब कुछ लिखने की आदत होती है। वे अपने अनुभव, अपने मन की बातें शब्दों में उतारते हैं। यहां वही ऊर्जा दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति अपनी बातों को, अपने अनुभवों को डायरी में लिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहां एक और गहरी ऊर्जा उभर रही है। यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कोई किसी से उलझ रहा है। कोई मानसिक टकराव, कोई बहस, जैसे झगड़ा हुआ हो या हो रहा हो। यहां पर दो फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है और उनके बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि किसी को यह महसूस हो रहा है कि उसके साथ छल किया गया है। किसी को ऐसा लगा है कि उन्हें बहलाया गया, किसी बात के लिए मजबूर किया गया। कोई ऐसा भी महसूस कर रहा है कि उसे किसी चीज में जबरन धकेला गया है। शायद किसी ने अपनी बात को मनवाने के लिए उस पर मानसिक दबाव डाला, फोर्सफुली चीजें कही। यह भी दिखाई दे रहा है कि इस स्थिति में किसी ने खुद को कम आंका हुआ महसूस किया है। किसी का आत्मसम्मान, किसी का ईगो, वो आहत हुआ है। किसी के भीतर यह भाव आया है कि उनकी मेहनत या उनका योगदान छोटा करके देखा गया। यह एक तरह से भावनात्मक टकराव है जिसमें एक महिला ने दूसरी महिला को ट्रिगर कर दिया है। तो फिलहाल यहां की एनर्जी बहुत क्लियर है। दो फीमेल्स के बीच कोई गहरा मतभेद, कोई असहमति या अप्रिय टकराव चल रहा है और यह स्थिति केवल सतह पर नहीं है, यह मन के गहरे स्तर तक असर कर रही है। संभावना है कि इसमें बहुत कुछ अनकहा है जिसे अभी पूरी तरह से उजागर होना बाकी है। यहां मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि दो महिलाएं किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ गई हैं। उनके बीच टकराव है, मतभेद है, और ये केवल बाहरी नहीं बल्कि बहुत गहरे स्तर पर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच कोई कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस है। हो सकता है कि इनकी स्किन टोन अलग अलग हो, जिससे उनके बीच तुलना या इनसिक्योरिटी जैसी भावनाएं भी जुड़ गई हो। यहां कुछ नंबर बहुत खास रूप से सामने आए हैं, नंबर 24 और नंबर 6। ये नंबर इस एनर्जी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। संभव है
कि ये आपके बर्थ डेट, किसी तारीख या किसी घटना से जुड़े हों। इसके साथ साथ एक एनर्जी यह भी है कि कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, बाहर जा रहा है, पार्टीज अटेंड कर रहा है। हो सकता है आप ही हो जो हाल ही में ज्यादा सोशल हो गए हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो अचानक से बहुत ज्यादा सोशल एक्टिव हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो दो फीमेल्स है, इनका झगड़ा आपस में है, लेकिन वजह आप हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वे आपसे संबंधित किसी व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर आपस में उलझ गई है और वे यह तय करने की कोशिश कर रही है कि आपको कैसे ट्रैप किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनके उस जाल में नहीं फंसे और यही बात उन्हें चुभ रही है। यहां एक और बात बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्ट हो चुकी है। आप इन दिनों ज्यादा रिलैक्स्ड, सोशल और खुश नजर आ रहे हैं। पार्टीज में जाना, बाहर घूमना, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना, यह सब आपकी वर्तमान ऊर्जा का हिस्सा है। और इसका एक गहरा कारण यह भी हो सकता है कि इस समय वीनस की ऊर्जा आपके पक्ष में है। आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन, आपका चार्म अपग्रेड हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति अंदर से सुंदर महसूस करता है, शांति में होता है, तो उसकी ऊर्जा अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। और शायद यही कारण है कि आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे आपकी ग्रोथ, आपकी शांति, आपकी मुस्कान को देखकर खुद में कमी महसूस कर रहे हैं। और यहीं से जलन, झगड़े और मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज यहां पर आ रहा है, और वह यह कि ये जो दो फीमेल्स है, ये दोनों आपको अंदर से हेट करती है। इनके भीतर आपके लिए नेगेटिव भावनाएं बहुत गहराई से जमी हुई है। और अभी इस समय इन दोनों की आपस में भी बिल्कुल नहीं बन रही है। इनका टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहां तक कि एनर्जी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही हो। इतनी तीव्र और कड़वी लड़ाई की ऊर्जा है। इन दोनों महिलाओं की उपस्थिति आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़ी हो सकती है, या फिर ये कोई दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, वो जिन्हें आप शायद ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वे आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है। वे हमेशा आपकी गतिविधियों पर नजर रखती है, आपको ऑब्जर्व करती है। हर जगह जहां आप एक्टिव रहते हैं, वहां से आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। वे आपको बहुत गहराई से देख रही है, आपकी चमकती हुई, निखरती हुई ऊर्जा को नोटिस कर रही है। उन्हें आपकी ग्लोइंग एंड शाइनिंग वाइब्स से जलन महसूस हो रही है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी पॉजिटिव और ऊंची ऊर्जा में कैसे जा रहे हैं, जबकि वे खुद अंदर ही अंदर उलझी हुई है। एक और चैनल मैसेज यहां बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने हाल ही में अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाना किया था। शायद किसी शॉपिंग सेंटर या मार्केट में गए हों, कुछ खरीदारी कर रहे थे, घर के लिए या शायद किसी की शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। संभावना है कि वे आपको वहीं कहीं पर देख चुकी। और जब उन्होंने आपको देखा, खुश, व्यस्त, अपने परिवार के साथ आनंद में, तब से उनकी जलन और बढ़ गई। और अब वही जलन उनके आपसी संबंधों में भी झैर घोल रही है। इसीलिए वे आपस में भी लड़ रही है, क्योंकि दोनों के मन में यही बात चल रही है कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए या कैसे आपको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब वे असफल होती है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकालती है। इन दोनों महिलाओं के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, हमने तो इतनी मेहनत की थी इसे गिराने में, इसे रोकने में, इसे ट्रैप करने में। हमने हर मुमकिन चाल चली, कितने जतन किए, फिर भी ये क्यों और ज्यादा शाइन कर रहा है। वो हैरान है कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी उन्होंने चाही थी। उन्हें उम्मीद थी आप दुख में होंगे, टूटे हुए होंगे, रो रहे होंगे, उलझे होंगे, लेकिन आप तो और ज्यादा शांत और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा ग्लोइंग नजर आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा उन्हें चौंका रही है। ये जो फीमेल्स है, ये आपको बहुत अच्छे से जानती है। मुझे यहां पर कुछ बहुत पुरानी ऊर्जा दिख रही है, जैसे कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना टकराव, कोई पुरानी खटपट। ऐसा कोई समय जब आप दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। हो सकता है उन दिनों कुछ लड़ाई झगड़े, विवाद, असहमति हुई हो,
लेकिन आपने उस समय को, उन घटनाओं को और इन दोनों व्यक्तियों को पूरी तरह से लेट गो कर दिया है। आपने उन्हें अपनी वर्तमान ऊर्जा से निकाल बाहर किया है। आपने माफ कर दिया, भूल गए, आगे बढ़ गए। इतना कि अगर ये आज भी आपके सामने आ जाए तो आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अब उसमें रुकना ही नहीं है। आपने इन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। अब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, नई चीजें, नई आशाएं, नई ऊर्जा। आप खुश है, स्थिर है, शांत है, और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। आपने अपने स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपने दर्द को शक्ति में बदला है और अब आप चमक रहे हैं। आपकी यह शांति, यह आंतरिक संतुलन, यही उनकी सबसे बड़ी हार है। उन्हें लगता था कि वे आपकी ऊर्जा को गिरा देंगे, लेकिन आपने खुद को उस अंधेरे से ऊपर उठा लिया है। अब आप सिर्फ आगे देख रहे हैं, और यह बात उन्हें भीतर तक बेचैन कर रही है। आप इस समय बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है। आपके चारों ओर एक शांत, हल्की, लाइट और पॉजिटिव ऊर्जा है। लेकिन जब इन दो फीमेल्स की एनर्जी को महसूस किया जाता है तो उसमें एक बहुत ही भारी, नेगेटिव, ट्रैपिंग वाइब होती है, जैसे वो किसी को रोकने, गिराने या अटका देने की कोशिश में लगी हो। और यहां एक और गहरी बात सामने आती है, आपकी मेमोरीज। आपके जीवन में कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है। जब आप उन्हें याद करते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी ज्यादा निखर जाती है। एक वाव मोमेंट की तरह महसूस होता है। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसी भी पुरानी यादें हैं जिन्हें आप बिल्कुल याद नहीं रखना चाहते। वो दुखद है, भारी है, और आप उन्हें एक चुटकी में भुला देना पसंद करते हैं। ये जो अभी की स्थिति है वो रिसेंट पास्ट नहीं, बल्कि 2-3 साल पुरानी लग रही है। हो सकता है तब इन दो फीमेल्स के साथ आपका कोई टकराव हुआ हो, कुछ बहसें, कहासुनी या मतभेद। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शायद आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकती है। लेकिन आपने इन संबंधों को, इन अनुभवों को पूरी तरह से लेट गो कर दिया है। आपने न सिर्फ इन्हें अपने जीवन से बल्कि अपने माइंड से भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। अब वे आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर वो सामने भी आ जाए तो आप उन्हें ऐसे देखेंगे जैसे कोई अजनबी हो। आपने उन्हें पहचानना बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बहुत आगे निकल चुकी है। यहां पर मुझे एक और एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक तीसरी फीमेल एनर्जी। जहां ये दो महिलाएं हाईलाइट में आ रही है, वहीं एक और स्त्री की उपस्थिति भी महसूस हो रही है। ये तीसरी महिला थोड़ी अलग है, शायद थोड़ी यंग, थोड़ी साइलेंट, लेकिन उसकी उपस्थिति भी इस पूरे डायनामिक में कुछ कह रही है। यहां एक मदरली एनर्जी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों महिलाएं किसी एक बड़ी उम्र की महिला की बेटियां भी हो सकती है। यानी यह एक पूरा ही एनर्जी ग्रुप है, मां और उसकी बेटियां। आपने न सिर्फ इन महिलाओं को बल्कि इस पूरे समूह को अपने मन से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, न भावनात्मक रूप से, न ही किसी रिश्ते के स्तर पर। आपने इन्हें जानना छोड़ दिया है, और यह एकदम सही भी है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि इनसे जुड़े रहना आपकी ऊर्जा के लिए हानिकारक है। इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव चीजें की थी, ट्रैप करने की कोशिश, इमोशनली और स्पिरिचुअली आपको बांधने की चालें। मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ब्लैक मैजिक, इवल स्पेल्स और स्पिरिचुअल अटैक्स भी किए थे, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। लेकिन आप हर बार बच गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी छांव में थाम के रखा था। मां आदिशक्ति ने आपको अपनी बाहों में भरकर अपने आंचल की सुरक्षा में रखा। कोई भी काला असर आपको छू नहीं सका, कोई भी नेगेटिविटी आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाई। आप वहां से पूरी तरह सुरक्षित निकल आए। लेकिन यह जो अटैक था वो सच में हुआ था। अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है, कोई अजीब सा मूड, अचानक से थकावट या डर, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बात और जो बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रही है, शायद ये सब बहुत हाल ही में, यानी अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गए थे। हो सकता है शॉपिंग या फिर कोई सामाजिक अवसर हो। हाल ही में ऐसा कोई मौका आया है जब आप बाहर गए थे,
अपनी फैमिली के साथ कुछ जरूरी शॉपिंग करने, अपने घर के लिए या किसी खास शादी समारोह के लिए। यह शादी आपकी फैमिली में भी हो सकती है या आप किसी और की शादी अटेंड करने वाले हो सकते हैं। आपका मन बहुत उत्साहित था कुछ नया खरीदने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप बाहर निकले और उसी दौरान इन लोगों ने आपको देखा। आपको उन्होंने देखा, लेकिन जिस रूप में देखा वो उनके लिए चौंकाने वाला था। आप पूरी तरह से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, तेज तेज से मुस्कुरा रहे थे। अपनी फैमिली के साथ आप एकदम हैप्पी एनर्जी में थे। और यह सब देखकर वे लोग पूरी तरह से परेशान और दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कई नकारात्मक प्रयास किए थे। आपने उन्हें भले ही भुला दिया हो, उनकी कोई अहमियत अब आपके जीवन में नहीं बची, लेकिन वे आज भी आपको याद करते हैं, और वो भी नेगेटिव भावनाओं के साथ। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि इतनी कोशिशों के बावजूद ट्रैप, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल अटैक्स, आप आज भी मुस्कुरा रहे हैं, चमक रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यही से समझ आता है कि आप कितने लोगों के लिए मायने रखते हो, क्योंकि जिन्हें आपने भुला दिया है वो आज भी आप पर नजर रखे हुए हैं। यह बात अपने आप में बताती है कि आपकी एनर्जी कितनी शक्तिशाली है और आपकी प्रेजेंस कितनी प्रभावशाली। आपकी एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप एक शेर है, लाइन एनर्जी लिए हुए। लोग आपकी चमक को देखकर चौंकते हैं। बहुत सारे लोग तो जैसे आपको सर्च करते रहते हैं, बार बार आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपके स्टेटस देखते हैं, सोचते हैं ये क्या कर रहा है, अब कहां जा रहा है, इसकी आगे की प्लानिंग क्या है, इसके पास कौन से सीक्रेट्स हैं। और अब जब इन्होंने आपको कहीं बाहर देखा, तब से इनका चैन और सुकून खत्म हो गया है, क्योंकि उस वक्त आप पूरे हैप्पी एनर्जी में थे। आप खिलखिला रहे थे, आप अपनी फैमिली के साथ थे, आप शांति और प्रेम में थे। और उसी समय इनकी हालत सैड एनर्जी में चली गई। इनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, और यह मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि इनमें से किसी के घर में कोई शादी की बात नहीं बन पा रही है, कोई बार बार शादी तय होकर टूट रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पैसे को लेकर बहुत ज्यादा तंगी है, बहुत ज्यादा तनाव है। और यह सब देखकर समझकर एक चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपको इस समय 333 333 बहुत बार दिखाई दे रहा होगा, और साथ में नंबर 24 और 6 की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह संकेत बहुत गहरे हैं। इस समय ये लोग बहुत स्ट्रगल में है, बहुत परेशान है, जबकि आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर है। यही कारण है कि आपके शत्रु आपकी मुस्कान से दुखी है, आपकी शांति से बेचैन है और आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ परेशानियां इन लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। कोई फाइनेंस से जुड़ी हुई है तो कोई मैरिज से जुड़ी हुई है। घर में अशांति है, झगड़े हैं, तनाव है। और देखिए, जो कुछ इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी, जैसे आपको नीचा दिखाना, मजाक बनाना, आपकी छवि खराब करने की चालें, अब वही चीजें इनके जीवन में उल्टा होकर लौट आई है। आज की तारीख में जो आपके लिए जाल बिछाया गया था, अब परमेश्वर की कृपा से वही जाल इनके लिए मजाक बन गया है। अब ये खुद ही दूसरों के लिए मजाक बन चुके हैं। ये जो दो मुख्य समस्याएं हैं वो साफ दिख रही है। एक तो ये कि किसी की शादी तय नहीं हो पा रही है, बार बार शादी टूट रही है, कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी दिक्कत फाइनेंशियल स्ट्रगल। घर में पैसे की तंगी है, खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तनाव चरम पर है। जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, आज वो टूटे हुए इंसान की तरह महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन्होंने ये भी देखा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाए।